सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो परमात्मा के बद्दी छोड़ कहा करते कबीर जी, बिना भक्ति क्या होते है भावे कांसी क्रोंत ले। क्रोंत आर्य न बोला करते, वो आरी लंबा आरा होया करता है। कहते भक्ति बिना कुछ नहीं बना, चाहे काशी में जाके क्रोंत भी ले ले, गर्दन कटवा ले। और मिटे नहीं मन वासना बहुविध भरम संदेह। जैसे वो काशी के लोगों ने, उन पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरता है, मगर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था। वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहाँ अकाल गिर गया था मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे। सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली खां पठान स्वयं गए थे। परमात्मा मगर में आए थे और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी। सब भर दिए थे, तालाब तुलोब सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगर रियासत के यानी मगर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था। हिंदू और मुसलमानों ने, उस मगर के अंदर आधे मुसलमान थे, आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने, क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया। तो मगर रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था। उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए। तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी, और किन्या कृष्ण कलोल, और कंस के सी चाणोर से वहाँ फिरते डामाडोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दें, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र। अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहाँ नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी। और उस मोक्ष तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना होया। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है, उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा और मर्यादा में रहते हैं। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात में ब्राह्मण मानने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा कि वामरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की उम्र का शरीर था कबीर परमेश्वर जी, दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे, ऐसे महसूस हो रही थी, और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा, और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीरदेव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था
कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे, और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हम मुसलमानों के हाथ अपने गुरु जी के शव को नहीं जाने देंगे। अब बिजली खां पठान मुसलमान को जब ये पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी व्यक्ति भी दर्शनार्थ आ रहे हैं और गुरुजी यहाँ पर अपना जीवन लीला अंत करेंगे, और वीरदेव सिंह काशी नरेश हिंदू के इरादे से भी परिचित हुए कि वो शरीर को लेकर जाएंगे, तो बिजली खां पठान ने भी अपने मुसलमानों से सलाह की। तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने गुरुदेव के, अपने पीर के शरीर को हिंदुओं को नहीं देंगे, हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो आपस में युद्ध भी करके प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कबीर जी वहाँ पहुँचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहो गुरुदेव। परमात्मा ने अपना कारण बताया वहाँ पहुँचने का, और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूँगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूँगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहाँ एक दरिया बहती थी, आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो आमी नदी। जहाँ परमेश्वर खड़े थे वहाँ थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहाँ खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया। क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई 1-2 चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान तुम सेना किस लिए लाए हो, वीरदेव सिंह बघेल तुम सेना किस लिए लाए हो। दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो। आज भी तुम हिंदू और मुसलमान 2 बने खड़े हो। खबरदार जे तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन यह जच्चा ना थी उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक सदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और सदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा।
लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे, फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किससे कि नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूँ सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजो में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के। बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया। आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। पुण्यात्माओं, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे वो सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको, आज भी विद्वान है ये दास, बहुत बार उसको देख कर आया है और हमने वो फोटो खींच कर लाए थे उनके। दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 3 बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर लाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं, उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में, काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने, और वहाँ दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी हैं, और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई न, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रमना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। जब ये प्राणी यहाँ से चलता है, आगे नरी अप्सराएं नाच रही होती हैं या युवा देवता होते हैं, दोनों तरफ के मेल फीमेल को अट्रैक्शन करने के लिए इसने पूरा जुगाड़ कर रखा है। और सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, वो फिर भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और काल के जाल में फंस जाता है। इसी तरीके से इस काल ने एक जाल फैलाया परमेश्वर के लिए। जब परमात्मा सतलोक को जा रहे थे, दुर्गा ने एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर कबीर जी के पास जा कर के कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब पहले आपको एक अमृतवाणी सुनाती हूँ परमात्मा की। मगर जाने की। की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना हो।
दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। जिस काशी को न्यू कहा करते हैं ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र ने तुम ही रखो। हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेत है, साहसिक अंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्तान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, सठ दर्शन जाके संग चाले, वह गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जिहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। कि नाम अगर पियाना सतगुरु, कि नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। अब उसके बाद जो परमात्मा ऊपर जा रहे थे, रास्ते में दुर्गा आई एक सुंदर स्त्री रूप बना करके, अप्सरा का रूप बना करके। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। माया आदि अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से,
आदि माया या दुर्गा। माया आदि अर्श से उतरी, ये बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, ये भोग गए हमको सोरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनो री माया, तुम कुटिल नजर तुम घूरा हो। कह कबीर सुनो री माया, कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूर्म दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूर के लड्डू, ये बुरादे के, कहते ये तू तो ऐसी है। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे वो पछतावे, वो तास अकल के कूरा हो। वो बुद्धि भ्रष्ट हैं जो तेरे से संग करेंगे। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, ओए होए, श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, कहे कबीर सुनो री माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। आप परमात्मा कबीर परमेश्वर का और दुर्गा का एक और संवाद आपको सुनाते हैं। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। गरीबदास जी कह रहे हैं, उनकी एज इट इज वार्ता जो कबीर परमेश्वर और दुर्गा की हुई है, वह पहचान के सके वतांदी हो रही है, भगवान को भी ना पहचान सकती। काल के अधीन होकर के सब उल्टे कर्म करा रही है, जीव को यहाँ फंसाए बैठी है। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। जोगनी हमरे क्यों भटकी रे, योगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी। हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी। मारे बड़े छत्रधारी, मारे बड़े छत्रधारी। अब दुर्गा कहती है, सेवा करसो मैं निकी, सेवा करसो मैं निकी। परमात्मा कहते हैं, हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी।
अब दुर्गा कहती हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अब परमात्मा कहते हैं अरे तो घाल दई घाणी, अरे तो गाल दई घाणी। चलती फिरती क्यों नाही तू, चलती फिरती क्यों नाही। परमात्मा कहते तू जाती क्यों ना, जा यहाँ से। हम रहते अवगत पद माही, हम रहते अवगत पद माही। अरे तू गली है गोली, अरे तू गली है गोली। दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। दुर्गा बोली मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी। मेरा शरीर कहते नूर का है। अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। परमात्मा बोले तुम किसी राजा पे जाओ, तुम किसी राजा पे जाओ। हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। दुर्गा कहती है मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर के वासी। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा। अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आद जुगा दीनी जी, हम तो आद दुगा दीनी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। अब दुर्गा जब नहीं पार बसाई, अब मैं देऊंगी गाली, अब मैं देऊंगी गाली। हम तो जोगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी। आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा। गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई। तीन लोक ना अंघाई, तू तीन लोक ना अघाई। यानी छेगे नहीं। परमात्मा कहते हैं तीन लोक के देवताओं की दुर्गति कर रही, इनमें नहीं छक्की तू। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। परमात्मा कहते हैं मेरे सामने क्यों रो रही है कि तेरी दाल गले नहीं। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। किसी राजा राणा को जोवो, किसी राजा राणा को जोवो। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। परमात्मा कहते हैं फिर मुंह मोड़ कर चल पड़ी वह लंडी नालायक। हिला देना रे भाई, हिला देना रे भाई। हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। अब देखो कितना निर्णय दिया है परमात्मा ने कि जो निकम्मी प्रकार की लड़कियां होती हैं, औरतें हैं, वो कितना हानि पहुंचाती हैं। और अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में परमात्मा ने फिर कैसा निर्णय दिया है। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे हेत। फेट पड़े छोड़े नहीं क्या मघर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले। फेट पड़े छोड़े नहीं ये काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले। कोई एक साधु उबरे या करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने। जाको नहीं पति जिए घूंघट घट में सैन। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने। जाके पास न बैठियो जाका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी ये है जंगल का शेर। बाहर भीतर मारे है मुनिजन की ये जेर। सतगुर हेला देते हैं ये सुनियो संत सुजाने। बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैना काजर बाहे कर ये खाए लिए हैं हंस। हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। अपने आत्माओं हम अपनी बहन बेटियों को जो उपदेश लेती हैं उनको ये इस प्रकार के आडंबरों से मना करते हैं। ये अच्छी बहन बेटियों की नहीं होती। मेहंदी लगाना और फंड करना, नाखून पालिश, ये तो बकवादों की बातें होती हैं। इसलिए हमने भक्त बनना है, अच्छा समाज बनाना है, तो भगवान के आदेश अनुसार ही चलना होगा।
नैनो काजरबा है करिए खा लिए हैं हंसे, हाथों मेहंदी लाए करिए डोब दिए कुलबन से। उल्टी मांग भराए करिए मंजन कर हैं गाते, मिठी बोले मगन होवे ये लावे बहुवित घात। माया काली नागनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातां की बात। अपने आत्मा अब ये सारा व्यवस्था ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के कंट्रोल से चल रहा है। अब जो भी यहाँ प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है, ये तीनों गुणों के दबाव से होता है, और इन दोनों ने ही अपने संयोग से इनको रजगुण तमगुण सतगुण योग बना रखा है। इनके प्रभाव से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर क्या बताते हैं, जैसे यह माया दुर्गा और ये काल का जो जाल है, ये कुंडली बतावे। कुंडली जैसे एक नागनी अंडे पैदा करती है, जब अंडों से बच्चे बनने का समय आता है तो अंडों के चारों तरफ वो अपने पूंछ से दूम से चक्कर लगा लेती है, कुंडली लगा लेती है, और अपने मुंह को मोड़कर उनको फोड़ती है। अंडों को फोड़ देती है, उनसे बच्चे निकल जाते हैं। वो निकल कर बच्चों को भी आभास होता है तुम्हारी माँ खाएगी तुम्हें, तो वो बारी बारी खाना शुरू कर देती है। जब तक वो एक बच्चे को खाती है तब तक दूसरे चेष्टा करते हैं उस कुंडली माँ के शरीर के ऊपर से चढ़ चढ़ा कर बाहर, जब उस कुंडली तो बाहर तक पड़ गया, निकल गया तो बच गया, और जब उस कुंडली में उसका ठह गया सारा न खाओगी। तो अब हम इस काल माया की काल की कुंडली में हैं, और ईब ये समय है यहाँ से निकलने का, जो निकल गए तो बच गए, ना तो ये फिर दुर्गति में ऐसे ही रखेगा। इसने कुंडली मार रखी। तो कुंडली में तो कौन कौन निकले, कुंडली में से निकले रे दास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। इस माया की कुंडली से कौन कौन निकले, रविदास जी और दत्तात्रेय कबीर परमेश्वर की शरण में आकर उनका उद्धार हुआ, अन्यथा नहीं। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से ये नहीं निकले रणधीर, ना ध्रुव ना प्रहलाद और ना सुखदेव, ये सतलोक नहीं गए, लेकिन आम व्यक्ति से अधिक साधना करके इन्होंने एक अच्छा स्थान प्राप्त करके काल की ये कुंडली में, कुंडली में से निकले सुल्तानी और बाजीद, गोपी चंद ना भरतरी लाई डाक फरीद। ना गोपी चंद निकला ना भरतरी निकला, वो शेख फरीद निकला और सुल्तान बाजीद निकला। सुल्तानी अधम सुल्तान अब्राहम अधम सुल्तानी और वाजीद जी और शेख फरीद, ये कबीर परमेश्वर की शरण में आकर निकले। ना गोपी चंद पार हो पाया ना भरतरी, लेकिन अन्य व्यक्तियों से अधिक अच्छी साधना उन्होंने की, लेकिन है कुंडली में। जनक विदेही ना उबरे ये नागनी बांधी डाढ़, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। नानक जी और दादू जी कहते हैं ये सतगुरु की शरण में आकर ही इस काली नागन की कुंडली से बाहर हुए। 3 लोक घाणी घली ये 14 भवन बिहंड, माया नगनी खा लिए है सकल दीप नो खंड। अब अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में कलम तोड़ महिमा गाई है गरीबदास साहिब जी ने। भाई बोलूँगा निष्पक्ष हो जो चाहो सो कीने, के अपनी क्या और की ये सब ही बदनार मलीन। अब अच्छी नारियों के बारे में, बहनों के बारे में, माइयों के बारे में क्या कहते हैं। गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। पाक माने पवित्र अच्छी, मैली माने निकम्मी। और जा उदर धुर उपजे जाकी भरिए साख। जिस देवी के उदर से ध्रुव जैसे महान आत्मा उत्पन्न हुए, ऐसी देवी सराहनीय है। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक। जा उदर प्रहलाद थे जाकू जोड़ू हाथ। जिस माता के गर्भ से प्रहलाद जैसी पुण्यात्मा को जन्म हुआ, ऐसी माता आदरणीय है, उसको प्रणाम करता हूँ।
कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंदे। जा माता प्रणाम है, जहाँ बर्तरी गोपी चंदे। गोपी चंद और बर्तरी जैसी आत्माएं जिन माताओं से जन्म लिया, वो माताएं भी आदरणीय हैं। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई उतरे अनसुईया के नाले। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विधेयी अवतरे, धन माता कुल वंश। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव। जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुख देव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे, वो नामदेव से भूप। नामदेव जैसे महान आत्मा जिस माँ से जन्म लिया, तो ऐसे नारी नारी में बहुत अंतर है। एक वो पुण्यात्मा जिसने ऐसे पवित्र पुत्र को जन्म दिया, वो माँ नेक नारी हैं। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे, ये नामदेव से भूप। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास। नारी से ती उपजे, ये धना भगत रविदास। कि जिस माता से धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसी महान आत्मा पुण्यात्माओं ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को नृताए। नारी से ती उपजे, रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खाने। नारी से ती उपजे, ये नानक पद निर्वाण। कहते हैं प्रत्येक नारी को नहीं पिछड़ा रहे हम। नारी तो नर की खान है, यानी मनुष्य को उत्पन्न करने वाली माता ही नारी एक खान है, यानी इसी से उत्पन्न होते हैं। और नारी से ती उपजे, नानक जी जैसे महान आत्मा। नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेले। नारी से ती उपजे, ये दादू भक्त हमेल। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश है। नारी से ती उपजे, ये नारद मुनि से दास। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत्य कबीर। दास गरीब दयाल हैं, डगे बंदा में धीर। के नारी से एक ही उत्पन्न नहीं हुआ, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर। और दास गरीब दयाल हैं, डेगे बंदा में धीर। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग सुनकर समझकर अपने जीवन को सफल बनाना है और परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।